हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि न्यू अपडेट में समग्र आईडी को कैसे प्रिंट करें। तो हम समग्र आईडी को 3 तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहला चरण। अब हम यहाँ अपनी समग्र आईडी को प्रिंट करने के लिए समग्र कार्ड प्रिंट में क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ अपने हम सदस्य आईडी डालते हैं। डालने के बाद कैप्चर कोड यहाँ डालें। अब अपना कैप्चर कोड यहाँ डालने के बाद हमारे समग्र आईडी से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी से खोलना होगा। तो चलिए डालते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये हमारे नंबर पे ओटीपी चली गई। अब ओटीपी प्रविष्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम अपनी ओटीपी को यहाँ डाल लेते हैं। अब जैसे ही हम अपनी ओटीपी यहाँ प्रविष्ट करते हैं तो ये नेक्स्ट पोर्ट खुल जाता है। अब ये पूरा खोलने के बाद नीचे वाले कॉर्नर में समग्र कार्ड प्रिंट करें लिखा होता है। तो यहाँ अगर हम अपने परिवार आईडी प्रिंट करना चाहते हैं तो कर लें, या कोई सदस्य रिलेटेड डिटेल्स देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। ये हमारी समग्र आईडी आ गई। यहाँ से अपनी समग्र आईडी प्रिंट कर सकते हैं या सेव करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। इस चरण को देखने से पहले आप हमारे ऑनलाइन गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी वाली फुल वीडियो पाते रहिए, जिससे आपको काम करने में आसानी हो। तो चलिए दूसरे चरण में। तो दूसरे चरण में समग्र आईडी निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमारे समग्र आईडी से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑप्शन खुलता है मोबाइल नंबर डालने का। उसके बाद जिसका मोबाइल नंबर है उस सदस्य की आईडी निकालने के लिए उसकी मिनिमम एज कितनी है, लगभग ये क्या कैसे है, तो उसमें और फिर सदस्य के शुरू का 2 अंक लिखना होगा। फिर कैप्चर कोड डाल के प्रोसीड। उसके बाद हमारे पास जो सदस्य आईडी होती है उनका आ जाता है, उस नंबर से कितने सदस्य आईडी रजिस्टर हैं, तो उन सभी का आ गया है यहाँ पे। अब हम जिस भी सदस्य आईडी से समग्र आईडी प्रिंट करना चाहते हैं उस सदस्य आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी की हुई समग्र आईडी को शुरू से जो प्रोसेस हमने शुरू से की है वही करते हैं। समग्र आईडी प्रिंट वाले ऑप्शन में जाके समग्र आईडी पेस्ट कर लेते हैं, सदस्य आईडी, फिर कैप्चर कोड डालते हैं। कैप्चर कोड डालने के बाद ओटीपी का वेरिफिकेशन करते हैं। जैसे कि कैप्चर कोड डाल लेंगे उसके बाद ओटीपी जाएगी, ये ओटीपी चली गई। अब यहाँ से ओटीपी प्रविष्ट करने के बाद जो प्रोसेस हमने शुरू से की थी वही प्रोसेस फिर से दोहरानी है। और फिर अब यहाँ से तीसरा चरण चालू होता है। तो जैसे ही तीसरे चरण में हम आते हैं तो किसी के पास सदस्य आईडी नहीं होती, ये सब कुछ पता नहीं होता, तो उनकी सदस्य आईडी की जानकारी के लिए हमें यहाँ कस्टमर के नाम से जानकारी खोजने की ज़रूरत पड़ती है। तो जानकारी खोजने के लिए यहाँ उनका कस्टमर का जिला, स्थानीय निकाय, लिंग, नाम और अंतिम नाम, ग्राम पंचायत या जोन, अगर नगर पालिका में आते हैं तो जोन सिलेक्ट करेंगे, और फिर गांव, वार्ड, अगर नगर पालिका में है तो वार्ड सिलेक्ट करेंगे, और गांव का है तो फिर ग्राम पंचायत के अनुसार अपना गांव सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से अपना कैप्चर कोड फिल करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पर जाके सर्च करते हैं। जैसे ही हमने सर्च किया तो यहाँ आया कि सदस्य आईडी और परिवार आईडी दोनों आ गई है। तो यहाँ से हमें अपनी सदस्य आईडी को कॉपी कर लेना है। सदस्य आईडी को कॉपी करने के बाद हमें अपने पुराने पोर्टल समग्र आईडी वाले में फिर से चले जाना है। यहाँ समग्र परिवार कार्ड प्रिंट करने के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ अपनी सदस्य आईडी पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद अपना कैप्चर कोड डालना है। तो कैप्चर कोड डाल लेते हैं। यहाँ कैप्चर कोड डालने के सही से डालने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगी, और अगर जो
हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसके लिए आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, तो हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे, जिससे आपका मोबाइल नंबर आपके समग्र आईडी से रजिस्टर हो जाएगी। अब जैसे है कि यहाँ OTP गई, OTP हम यहाँ डालते हैं। OTP डालने के बाद हमारा सदस्य वाला पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ से हम सदस्य ID कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, अपना समग्र ID प्रिंट कर सकते हैं, समग्र ID में एडिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ प्रिंट करना है तो प्रिंट वाले ऑप्शन में जाते हैं, और प्रिंट वाले ऑप्शन में जाते ही हमारा समग्र ID डाउनलोड होकर तैयार हो जाता है। अब इसे प्रिंट वाले ऑप्शन से प्रिंट करने में जाते हैं। अब यहाँ से इसको हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट करके भी रख सकते हैं।